जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज जैसे कि हमें बोले थे कि टूर ऑफ इंडिया बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट हो रहा है टूर ऑफ इंडिया का पहला स्टेट है बिहार। और इसी में टूर ऑफ इंडिया आप हमारे साथ जा रहे हो, किसके साथ? एम टू सक्सेस 98 फैमिली के साथ। पूरा इंडिया हम घूमेंगे, जितने भी जो मतलब स्टेट पे जो भी एंगल पे जो भी स्टेट्स हैं, टोटल फुल स्टेट है, उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पास टोटल नोट रखिए। इसका पीडीएफ भी हम देंगे हमारा टेलीग्राम चैनल पर। क्या है टेलीग्राम चैनल? सब कैपिटल में एम टू सक्सेस 98 चैनल टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसमें भी हम पीडीएफ देंगे, इसका पूरा नोट्स आपके पास रखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आज पहला स्टेट बिहार। और बिहार जाने से पहले, और बिहार के बारे में हम जानने से पहले कुछ जान लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में क्या जानेंगे कि इंडिया कितना नंबर पे आते हैं, उसका कौन सा है डिग्री, कौन सा एंगल में, क्या जो भी लोकेशन है उसका, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि इंडिया क्या है, 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन में है, 7th पोजीशन इन लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है। और क्या है इसका जो भी क्या है कि कोस्ट लाइन है, इसका कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन कितना है कि 7516 किलोमीटर। और उसका लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये थे उसके कुछ कोस्ट लाइन और लैंड बाउंड्री। और क्या अभी जानेंगे इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये यूपी का मिर्जापुर के बीच से गया है, ठीक है। तो फिर इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, टोटल इंडिया का ये एरिया है, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, क्या है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का पोजीशन 7th कंट्री, जितने बड़े बड़े हमारा देश है उसमें इंडिया का पोजीशन 7th है। और इसका जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन 7516। और सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। और पहला पोर्ट इधर ही है। हम आगे जाके पढ़ेंगे गुजरात के स्टेट, जब आएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। गुजरात ईच एंड एवरी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस पर। क्या है कि लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर तक फैला है। इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर तक फैला है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइमिंग होता है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे देखेंगे? जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 15 डिग्री से डिवाइड होना चाहिए, 15 डिग्री से डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। कि इधर स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो यूपी स्टेट के मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट में अंदर गया है। और इसके बारे में हम जानेंगे। इधर दो स्टेट आ रहा है, कौन सा? गुजरात और एक यूपी, ठीक है। तो आया हम यहाँ पे एरिया की तरफ। एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में इंडिया फैला है। इसका पूरा एरिया है इसका, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और इंडिया के लिए। अभी चलते हैं सीधा बिहार की तरफ जाएंगे, और वहां पे देखेंगे क्या क्या आपका इंपोर्टेंस है। आपके लिए स्क्रीन के ऊपर भी आएगा कि बिहार का मैप और जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उसका पिक्चर्स, ठीक है। तो आज टूर ऑफ इंडिया का पहला क्लास है। स्टेट कौन सा है? स्टेट है बिहार, ठीक है। अभी बिहार के बारे में हम क्या जानते हैं देख लेते हैं फिर। ठीक है। तो ये है कि ये इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में कौन सा है? वेस्ट बंगाल है।
वेस्ट बंगाल है इसमें, और साउथ में उसका झारखंड, इसमें भी सेम है। ऊपर क्या है उसका नेपाल है, नेपाल, और वेस्ट में यूपी, और इसमें भी यूपी ही है। और ये साइड में मतलब ये कौन सा आता है, नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट पे क्या आता है, यूपी और नेपाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, स्क्रीन पे ऊपर भी दिख रहा होगा कि बिहार का स्टेट का मतलब स्टेट उसका मैप है। तो ये बिहार का टोटल ऑल सराउंडिंग में कौन से एंगल में कौन सा स्टेट है। इस दिशा में ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, झारखंड साउथ में, साउथ ईस्ट में, माफ करिएगा, साउथ ईस्ट में झारखंड है, साउथ में झारखंड फिर से, और इधर आया साउथ वेस्ट में यूपी, वेस्ट में यूपी, ये पार्ट यूपी घेरा है, और ये दो पार्ट झारखंड का, ये आधा पार्ट नेपाल और इसमें बंगाल का, और इस बीच में क्या है आपका उड़ीसा, ये बीच में आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो ये आपको मैप भी दिख रहा होगा, इंडिया मैप भी पहले आया होगा, और इसके बाद आपका बिहार का मैप, और ये है बिहार का सराउंडिंग, कौन से स्टेट, कौन से दिशा में कौन से स्टेट है और क्या क्या प्लेसेस है। ठीक है, तो अभी चलेंगे कि बिहार का लोकेशन, इसमें हम कम से कम 15 से 20 पॉइंट मेन पॉइंट लिए हैं, जो कि एक स्टेट का पूरा हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अभी पहला टॉपिक क्या है आपका, ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिहार का एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसका पीडीएफ रिव्यूड आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, कि बिहार का लोकेशन क्या है। बिहार इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन लैटिट्यूड, ईस्टर्न पे, ईस्ट पे है, ईस्ट साइड पे है, मतलब अगर ये इंडिया का मैप है, इस पे आपको तो पता होगा ईस्ट साइड पे, ये साइड पे इंडिया है, बिहार है, इंडिया का इस साइड पे बिहार है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, बिहार इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है इसका, जिस पोजीशन पे बिहार लोकेटेड है उसका लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ एंड 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड north, and the longitude 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट पर, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट पर। ये उसका हो गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे पूछता है, आप ज्योग्राफी में देखे होगे, पढ़े भी होगे ईच एंड एवरी स्टेट के बारे में, कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, कौन से एंगल पे वो स्टेट प्रोवाइडेड है, स्टेट सिचुएटेड है इंडिया का मैप में। इंडिया के मैप में आपको बोला था ईस्टर्न रीजन पर बिहार है, ईस्टर्न रीजन पर बिहार है। ठीक है, तो ये थे उसके ज्योग्राफी। और क्या क्या है, आगे चलेंगे कि देखेंगे इसके बाद बिहार को बोला क्या जाता है एग्जैक्टली। बिहार का कुछ पुराना नाम भी होगा, और उसमें क्या पढ़ते हैं, उसको हम आगे क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो बिहार को अभी उसका कुछ हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। उसका हिस्ट्री क्या है, ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी, कौन से एंगल पे सिचुएटेड है कुछ। तो बिहार को क्या बोलता है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एवं जैनिज्म। इसमें जो हमारा गौतम बुद्ध है, ये यहाँ पे क्या उनको ज्ञान मिला था, गया जो बोलते हैं, वो एक स्टेट है उधर, उसके बारे में ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट उसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, बाई कैमरा लेजिस्लेटर, इसमें बाई क्रिमिनल है। ठीक है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद है। फिर इसका सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, इंडिया का पहला और पुराना यूनिवर्सिटी क्या है आपका, नालंदा।
नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका नालंदा यूनिवर्सिटी भी है। देन क्या आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंड ऑफ द बिहार। और क्या है इसमें कि जो अहिंसा नीति, पहला अहिंसा नीति गांधी जी का क्या था, चंपारण। आप पढ़े होगे, चंपारण यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पहला अहिंसा क्या बोलते नॉन वायलेंस जो मूवमेंट हुआ था पहले यहाँ से बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेटेड यहाँ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, फिर क्या है कि ये बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह का, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, फिर और क्या है ये यहां इसको बोला जाता है क्या क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाईफाई रेंज, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाईफाई रेंज। तो देख लो यहां पे सीधा टैग दिया क्या है कि वाईफाई रेंज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाईफाई रेंज। ठीक है, तो समझ लिए कि क्या क्या है। इधर बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म का हुआ था। बाइकैमरल लोले दोनों बोध विधानसभा विधान परिषद है इसका। और सबसे पुराना इंडिया का जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। और ये बर्थ प्लेस किसका है, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जो किसके थे, सिख धर्म के थे, गुरु गोविंद सिंह का ये बर्थ प्लेस है। और ये हैशटैग इसलिए दिया हूं, ये यहाँ की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज इधर है। ठीक है, तो ये हम जाने कि कौन से सिचुएशन, कौन से एंगल पे, कौन से डिग्री में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है बिहार का, ईस्टर्न रेंज रीजन पे ये इंडिया का एस्टेब्लिश्ड है और सिचुएटेड है, और कब हुआ था, क्या क्या, किस लिए ये जानते हैं इसको हम, मतलब बिहार को किस किस कारण से, किस किस कॉज से हम जानते हैं। कि आप देख रहे होगे ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म है, बाइकैमरल है, और नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाईफाई रेंज इधर है। ठीक है, तो फिर चलते हैं कुछ क्या देखते हैं कब ये फॉर्म हुआ था, बिहार कब फॉर्म हुआ था। ये कब फॉर्म हुआ था कि आपका अप्रैल 1936। ठीक है, ये अप्रैल 1936 में हुआ था। और इसका कैपिटल क्या है, पटना। अगर कैपिटल फैक्टर ये बारे में हमारे चैनल पे M2 सक्सेस 90 आपको अभिसर ईच एंड एवरी स्टेट आपका सिर्फ कैपिटल और उसका क्या कौन सा गवर्नर है, कौन सा CM है, मैं इधर भी पढ़ाऊंगा आपको, इधर भी आपको नोट्स दूंगा और उधर भी आपको नोट्स मिला, जैसे कि आप एग्जाम के लिए पूरे से पूरा प्रिपेयर हो सको। ये नया साल 2021 पहला दिन से आपको ये वीडियो मिल रहा है और उम्मीद है आपका नया साल अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होकर जाए। और हमें जितना भी प्यार देते तो 350 सब्सक्राइबर भी हमारा आपके साथ हो गया, बहुत रिश्ता है आपका जुड़ा गया, आगे भी बहुत आगे जाने हम दोनों। ठीक है, तो चलते हैं कि क्या है इसमें कि अप्रैल 1 1936 का ये फॉर्म हुआ था और कैपिटल इसका पटना है। और क्या है इसका 38 डिस्ट्रिक्ट है, इसका 38 डिस्ट्रिक्ट है। और क्या है इसका कि इसका लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सब ठीक है, उसको भी हम लिख लेते हैं। कैपिटल ओल्ड नेम जो है कैपिटल का पटना है, और पटना इसका पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और ये ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना सिटी के अंदर एक आता है। ठीक है, तो फिर जाते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, पश्चिम। ये लार्जेस्ट है बिहार के अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट में, ये बड़ा है। और क्या है स्मॉलेस्ट, छोटा, सीहोर। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। किसका है, बिहार का। हम क्या क्या इधर से जानते हैं, कब फॉर्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब फॉर्म हुआ था बिहार। ठीक है,
ये बिहार का है फॉर्म है। बिहार कब हुआ था? अप्रैल 1 1936 में हुआ था। और इसका कैपिटल पटना है, ओल्ड नेम पाटलिपुत्र, जो कि ओल्डेस्ट सिटी के अंदर आता है और इसका 38 डिस्ट्रिक्ट है। और पश्चिम सबसे लार्जेस्ट, बड़ा, सबसे बड़ा, और सीहोर जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जैसे यहाँ पे ये तो जान लिया कि इसका कैपिटल पटना है। फिर इस पर चलते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि इसका जो पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन है? श्री जयराम दास दौलतराम। इसका क्या है? इसका पहला गवर्नर है। और प्रेजेंट में कौन है? फगू चौहान प्रेजेंट में है, समझ रहे हो। और इसका सीएम कौन है? प्रेजेंट सीएम कौन है? नीतीश कुमार। इसका प्रेजेंट सीएम कौन है कि नीतीश कुमार, और प्रेजेंट उसका गवर्नर कौन है? फगू चौहान। और क्या है उसका प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? इसका प्रेजेंट चीफ जस्टिस है संजय कारोल। इनका प्रेजेंट ये है। आ गया पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे, क्या आ गया कि इसका प्रेजेंट गवर्नर कौन है? फगू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, चीफ जस्टिस संजय करोल। और एक बात बोल रहा हूं, इसमें जो भी हम 29 स्टेट्स पढ़ेंगे और यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे, सबका उसका सीएम, उसका चीफ जस्टिस, उसका गवर्नर पढ़ेंगे। ये 1 मार्क पूछता है एग्जाम हर एक शिफ्ट में। एनटीपीसी अभी तो आपका चल रहा है, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम हो आपका, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन से स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। हाँ, और एक बात है, इसका लोकसभा राज्यसभा सीट, इसका लोकसभा सीट कितना है? 40 लोकसभा सीट है इसका 40। और राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। ठीक है, तो फिर क्या चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है और भोजपुरी है। क्या है? हिंदी, उर्दू और भोजपुरी। और इसका स्क्वायर किलोमीटर, इसका एरिया 99,200 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। ये जो बिहार का स्टेट है ये 99,200 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। और इसका मैं तो आपको बोल दिया कि लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16। ठीक है, फिर क्या है? इसका जो एक स्टेट है, सॉरी, इसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? भगलपुर को क्या जानते हैं हम? इज नोन एज अ सिल्क सिटी। इट इज फेमस फॉर इट्स सिल्क प्रोडक्शन। हाँ, और एक बात, जो सिल्क सिटी भगलपुर है, इसका भगलपुर को बिहार का सिल्क सिटी बोला जाता है, सिल्की सिटी। ठीक है, और इसका जीआई टैग, इसका जो सिल्क है जीआई टैग में भी आता है। आपको मैं आगे जीआई टैग में भी पढ़ाऊंगा कि इसका जीआई टैग में इंडिया का जितने भी हर एक स्टेट का कुछ जीआई टैग रहता है। इसमें जीआई टैग में इसका सिल्क, भगलपुर का सिल्क इन्वॉल्व है, शामिल है। ठीक है, तो ये थे आपका कुछ फैक्ट किसके लिए? बिहार के। बिहार कब हुआ था? 1936 अप्रैल 1 में हुआ था। ठीक है, और इसका कैपिटल पटना है और इसका सीएम नीतीश कुमार और इसका चीफ जस्टिस कौन है? संजय कारोल। और क्या छोड़ दिए? और छोड़े कि इसका गवर्नर है फगू चौहान। इसका नोट्स बना के रखना है। ये आपको क्लास हमारे M2 सक्सेस 98 पर ऑफिशियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और कितना स्क्वायर किलोमीटर पे 99,200 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। और भगलपुर का सिल्क
बिहार सिल्क सिटी को कहा जाता है, भागलपुर सिटी को, भागलपुर स्टेट को। और जीआई टैग में सिल्क सिटी, सिल्क जो भागलपुर का सिल्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, इसका स्टेट सिंबल की तरफ जाते हैं। क्या है इसका स्टेट सिंबल? स्टेट में जो भी सिंबल होता है उसका स्टेट का बर्ड होता है, स्टेट का एनिमल, स्टेट का फ्रूट, स्टेट का ट्री होता है, ठीक है। तो क्या है इसका स्टेट ट्री? स्टेट एनिमल है इंडियन गौर, स्टेट एनिमल है इंडियन गौर, ठीक है। फिर क्या है उसका स्टेट बर्ड है होम, क्या बोलते हैं, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो है। और इसका क्या है फ्लावर है कंचनारी, कांचनारी, कंचनर, ठीक है। और इसका ट्री है पीपल, पीपल का ट्री इसका स्टेट ट्री है। और फ्रूट है मैंगो। ये बहुत ही लोगों का फेवरेट फ्रूट होगा, लेकिन बिहार का स्टेट फ्रूट माना जाता है किसको? मैंगो को। और स्टेट ट्री पीपल है, कचनर है, इसका क्या फ्लावर, और स्पैरो, होम हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो जो घर में आकर रहते हैं ना, वो उनका स्टेट बर्ड है। और इंडियन गौर उनका स्टेट क्या है कि पिक्चर भी दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, ठीक है। तो ये सब उनके क्या है स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्रूट्स उसका है, ठीक है। तो अब तक हम क्या क्या जाने कि इनका सीएम कौन है, इनका गवर्नर कौन है, और इनका क्या है कि कैपिटल क्या है, चीफ जस्टिस क्या है, और इसका कौन से रीजन पे है, इंडिया का कौन से, इंडिया मैप का ईस्टर्न रीजन पे है बिहार, ठीक है। तो इसका नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी उसका नालंदा यूनिवर्सिटी है। और क्या क्या बात है कि उसका जो भी हम कैपिटल जाने, ब्लॉक कितना है, वो ऐसा भी सब जान लिए। तो अब चलेंगे किसके तरफ, और उसका सिचुएशन जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है वो उसको भी हम जाने, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल अभी तक हम क्या क्या जान ले बिहार का, ठीक है। बिहार के बारे में क्या क्या जाने, बिहार का क्या क्या है उसका हिस्ट्री अभी जानेंगे, ज्योग्राफी जान लिए, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है, इसका स्टेट एनिमल जान लिए, समझ रहे हो। फिर इसका जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो अभी जानेंगे बिहार का हिस्ट्री, जो भी छोटा कुछ भी हिस्ट्री है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है कि बिहार का हिस्ट्री। बिहार का हिस्ट्री है, इसका ओल्ड नेम है पाटलिपुत्र। कब हुआ था पाटलिपुत्र? जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इसका नाम पाटलिपुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्य एम्पायर एंड द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस इन द रीजन दैट नाउ मेक्स अप द यूपी मॉडर्न बिहार। अभी इसका न्यू मॉडर्न नाम होके हुआ है बिहार, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था इधर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर कब हुआ था? 325 बीसी पर, 325 बीसी। और फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और क्या है कि बिहार एंड मगध इन्वेटेड बाय द राजेंद्र चोल वन ऑफ द चोल डायनेस्टी। क्या है इधर कि बिहार एंड मगध, जो बिहार और मगध था जो पाटलिपुत्र इसका राजधानी था और इसका कैपिटल था मगध का। क्या है कि मगध, बिहार एंड द मगध इन्वेंटेड बाय द राजेंद्र चोल वन, राजेंद्र चोल के द्वारा ये इन्वेंटेड हुआ था, ठीक है। तो ये है बिहार का कुछ हिस्ट्री और ये इंपोर्टेंट हिस्ट्री है। 325 बीसी पर क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य 320-325 के साइन पर ये का शासन काल थी, ठीक है। और ज्योग्राफी तो हम जान लिए। अब चलेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और इंपोर्टेंट, अभी जान लिए हिस्ट्री जान लिए, ज्योग्राफी जान लिए, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जान लिए, उसका स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्रूट, और उसका सीएम, कैपिटल क्या है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा सीट कितना है 40, राज्यसभा सीट
16 है। ठीक है, ये सब हम जान लिए। फिर चलते हैं कुछ और फैक्ट पर बिहार का। इसमें क्या क्या आते हैं, क्या है कि बिहार को लेके बिहार में कौन से नदी जो अच्छे अच्छे मुख्य रिवर सन रिवर्स वो क्या क्या फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स क्या है कि देयर आर 21 मेजर रिवर्स, इसमें 21 मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट रिवर है गंगा, सबसे लार्जेस्ट। गंगा रिवर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि गंगा फ्लोइंग फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर टू दी बे ऑफ बंगाल। गंगोत्री ग्लेशियर से बे ऑफ बंगाल तक ये इसका सफर है। गंगोत्री से बे ऑफ बंगाल कहां पे, कोलकाता तक इसका सफर है। ठीक है, फिर क्या है कि काशी फ्लोइंग फ्रॉम त्रिवेणी घाट नेपाल टू द गंगा। और काशी जो एक नदी है, कोसी फ्लोइंग फ्रॉम द त्रिवेणी घाट टू नेपाल टू द गंगा घाट। फिर क्या है, कोसी रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार। देन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कोसी रिवर को क्या क्या कहा जाता है, तो सोर ऑफ बिहार। ठीक है, कोसी रिवर। फिर क्या जाए, इसको सप्तकोशी भी बोला जाता है कि सप्तकोशी, इसको क्या बोला जाता है, सप्तकोशी। कोसी रिवर सप्तकोशी बोला जाता है। फ्रॉम इट्स 7 अपर ट्रिब्यूटरीज, इसका 7 इसलिए क्यों कहा जाता है, इसका 7 अपर ट्रिब्यूटरी है, उसका 7 जगह पे डिवाइडेड है, डिवीजन है उसका, इसलिए क्या कहा जाता है कि कोसी रिवर को बिहार का सरो बोला जाता है। मतलब दुख, बिहार का दुख कौन सा नदी है, कोसी नदी है। और कोसी को सप्तकोशी भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इसका अपर 7 ट्रिब्यूटरी। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अच्छे से उसको पढ़िए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके लिए टूर ऑफ इंडिया लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स रखिए, रोज एक स्टेट पढ़िए, बहुत अच्छे बारीक से। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि हम टच नहीं किए हैं, इसमें सब टीट बाय टीट यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे कौन से रिवर है। ठीक है, तो फिर क्या है कि जो कोसी रिवर है, इट्स एंटर्स द इंडियन टेरिटरी नियर हनुमान नगर इन नेपाल। जो कोसी रिवर है, हनुमान नगर इन नेपाल, इंडिया को कहां से एंटर मार रहा है, हनुमान नगर इन नेपाल। एंड जॉइंस द गंगा रिवर नियर कुशेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास कोसी रिवर गंगा में मिलता है। और एंटर कैसे हो रहा है इंडिया टेरिटरी को, हनुमान नगर नेपाल से। ठीक है, फिर चलते हैं सन रिवर। क्या है सन रिवर, ये जो फिर अभी ईच एंड इसका जो 21 रिवर्स है, 21 ईच एंड एवरी पॉइंट सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रिवर क्या आता है, सन रिवर। ठीक है, सन रिवर ओरिजिनेटेड कहां से है, ओरिजिनेटेड है अमरकंटक हिल इन एमपी, मीट्स विद द गंगा इन मोनेर। अमरकंटक इन यूपी। और मीट कहां पे हो रहा है, मीट हो रहा है आपका मोनेर पर। ठीक है, और मेन ट्रिब्यूटरी से रिहाद द नॉर्थ कोल और उसका जो भी ट्रिब्यूटरी से। फिर चलते हैं घाघरा, इसका क्या ओरिजिनेटेड, नम्पा ऑफ नेपाल। ठीक है, तो घाघरा कहां पे, नप्पा नेपाल पर। ठीक है, फिर चलते हैं मीट विद द गंगा और चंपरा पर मीट किया गंगा पे। गंगा के साथ ये सब सारे के सारे नदी, ये जो नदी है गंगा से मिले हैं। फिर चलते हैं गंडक कहां पे,
गंडक है नॉर्थ ऑफ द धौलगिरी इन तिब्बत नियर नेपाल। धौलगिरी तिब्बत, तिब्बत के पास। धौलगिरी नियर नेपाल, ठीक है। तो ये घटक कहाँ पे है? नेपाल पर। फिर चलते हैं महानंदा, क्या है? महानंदा, महानंद रिवर क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम से आता है, सिक्किम, originated from Sikkim. Entry point into Bihar from Punia. It's from its upper course or important eastward longitudinal boundary between the Bengali and the Hindu-speak area. Meeting point with the Ganga, Nawabganj district of Bangladesh. बांग्लादेश पे ये नदी, बांग्लादेश में ये नदी गंगा में मिलती है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। पुनपुन क्या है इसका? नेक्स्ट है पुनपुन। पुनपुन क्या है? ओरिजिनेटेड हजारीबाग, हजारीबाग से निकला है। फिर सबसे बड़ा, ये थे कुछ मेजर, भाई क्या बोलते हैं कि मेजर रिवर्स है कि जो गंगा में फ्लो करते हैं, और इसका कोसी क्या है? सरो ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लास्ट एक नदी के बारे में जानेंगे जो कि माता गंगा मैया, ठीक है। फिर गंगा के बारे में क्या जानेंगे कि इट इज द मेन रिवर ऑफ बिहार, बिहार का सबसे मुख्य नदी है गंगा, ठीक है। तो गंगा इज अ मेन रिवर, और इसका ओरिजिनेटेड सबको पता है गंगोत्री से हुआ है, इसका गंगोत्री से हुआ है। एंटर्स इनटू द स्टेट फ्रॉम चौसा विथ फॉर्म बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड द सरन डिस्ट्रिक्ट। महात्मा गांधी सेतु was built to the connect North Bihar with the rest of the Bihar and was made part of the National Highway 19। और यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु बनाया है किस लिए? नॉर्थ बिहार को बाकी जो बिहार का प्लेस मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन है उनमें से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, इसमें जो 5 जगह है ये है NH-19, ठीक है। फिर है गंडक, इसका ट्रिब्यूटरीज गदक, कोसी, सन, पुनपुन, बागमती, काली, कर्मसंसा। तो ये जो हम पढ़े कि सन रिवर पढ़े, कोसी पढ़े, इसका सब उप नदी है। गंगा मेन नदी, उसका उप नदी और मुख्य नदी भी कहा जा सकता है गंगा के साथ साथ, ठीक है। तो अभी चलते हैं। तो ये था रिवर्स का पार्ट। अभी देखो हिस्ट्री भी पढ़ लिए, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ लिए, हिस्ट्री भी पढ़ लिए, ज्योग्राफी भी पढ़ लिए, और इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हम जान लिए। फिर अभी रिवर्स के बारे में पढ़े। अभी अगर उसमें रिवर्स है कुछ भी, अगर कोई भी स्टेट का रिवर्स होते हैं उसमें डैम्स कुछ होंगे, थर्मल प्लांट्स कुछ होंगे, उसके बारे में जानेंगे। अभी पार्ट आया जो दो रिलेटेड पार्ट है, जैसे कि डैम, ठीक है। तो डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है डैम्स? आपको एक जो भी इंपोर्टेंट डैम्स है उसका पिक्चर भी आएगा, शोन होगा, क्या आप देख लीजिए कि क्या है। इंद्रापुरी बैरेज, सन बैरेज, क्या है? इंद्रापुरी, इंद्रापुरी बैरेज जो कि सन रिवर के ऊपर है, सन बैरेज भी बोला जाता है, ठीक है। फिर दुर्गावती डैम, दुर्गावती डैम, दुर्गावती डैम, ये क्या है? दुर्गावती रिवर के ऊपर है, ये सन रिवर के ऊपर है और ये दुर्गावती रिवर पर है, ठीक है। फिर चलते हैं नागी डैम, नागी डैम,
नागी डैम क्या है? नागी रिवर के ऊपर। मैं आपको बोला था कि इधर 21 मेन रिवर्स है और हम कुछ गिने चुने अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट है वो रिवर्स के बारे में पढ़े। ये नागी डैम है, फिर है कोहिरा डैम। कोहिरा डैम का है? कोहिरा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये चारों डैम है इंपोर्टेंट डैम, जो कि एक इंद्रापुरी बैरेज सन रिवर के ऊपर है, दुर्गावती डैम दुर्गावती के ऊपर है, फिर नागी रिवर के ऊपर है, कोमिरा और कोहिरा नदी के ऊपर है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपोर्टेंट है कि नदी भी है और उसका डैम्स भी हो गया, फॉरेस्ट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉरेस्ट के बारे में। बिहार का कितना फॉरेस्ट है, कितना स्क्वायर किलोमीटर पर जा रहा है, क्या करना है और क्या क्या रूल्स इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए जानते हैं फिर फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट है कि बिहार हैज नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 6,76,414 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया पर उसका फॉरेस्ट है, विच इज 7.1% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। इसका जो जोग्राफिकल एरिया है कितना है? 99 किलोमीटर एरिया पर है। इसके इतना स्क्वायर किलोमीटर पर क्या है? इतना स्क्वायर किलोमीटर पर इसका एरिया, इसका जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट है, जितना जोग्राफिकल है। और क्या है? बिहार हैज प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? 3,208 किलोमीटर स्क्वायर पर है। फिर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया कितना है? 7,630 किलोमीटर स्क्वायर पर है, ठीक है। और क्या बात है? और एक इंपोर्टेंट फैक्ट है। क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार इज वन ऑफ द स्टेट दैट हैज बीन कंसिडरेबल स्टेप टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है। 2006 एक्ट के द्वारा यहाँ पे क्या है कि इधर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, इसमें 2006 के एक्ट के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब, कुछ जनजाति और जनबस्ती यहाँ पे बसती हैं। कहाँ पर? कि ये जो जंगल एरिया का है इधर 2006 के। और आपका 2006 आपको क्या बोल रहा है? शेड्यूल्ड जो एक्ट है 2006 बोल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब कुछ जो हमारा उपजाति जाति और जनजाति हैं, आदिवासी, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स recognition of the forest right act 2006 has been enacted to recognize and vest the forest right and the occupation of forest land in forest dwelling scheduled tribes and the other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for the generation but whose rights could not be recorded to provide फॉर ए फ्रेमवर्क एंड द रिकॉर्डिंग द फॉरेस्ट राइट। मीन्स इसमें जो भी फॉरेस्ट है 2006 के एक्ट के द्वारा उनको जो भी रिकॉर्डेड नहीं है, जो भी बहुत जनरेशन से पहले वो जंगल पे रहते हैं वो वहाँ पे रहेंगे और उनको राइट्स है, ये भी यहाँ पे 2006 के एक्ट पर बोला गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है बिहार का, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है 2006 का एक्ट, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर क्या है कि ये हो गया आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो फिर आगे चलेंगे कि वाइल्ड सेंचुरी करके। वाइल्ड सेंचुरी क्या है कि इसका एक एक करके लिखूंगा और आप देख लेना इधर क्या है। इसमें 1971 में गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट गया वाइल्ड लाइफ सेंटर जो है, जो कि जो नाम पे है गौतम बुद्ध,
गौतम बुद्ध कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर आया 1974 1976 भीमबध कौन से है? मुंगेर। ठीक है, फिर आया 1978 पैंट जो है राजगीर डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। फिर है कानपुर कौन से साल में? 1979। कानपुर क्या है कि कैमूर वही स्टेट पे ही है। फिर आया कनवार 1987 और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर और एक इम्पोर्टेंट है इस, ये तो सब पूरा लाइन वाइज लाइन दिखाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट है जो कि आया था 1990 पे, विक्रमशिला है, और जहां पे गंगेटिक डॉल्फिन है। ये बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस है। पिक्चर आ रहा होगा आपको, देख लो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा कि गंगेटिक डॉल्फिन है जो कि भगलपुर पर है, भगलपुर। ठीक है, ऐसे ही और बहुत 4-5 मतलब कि आपका वर्ड समझा दिए। तो जो क्या पता ये इसमें से जितने भी है उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन के वजह से भगलपुर पर है ये। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ये गंगेटिक डॉल्फिन को देखने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? अगर स्टेट है उसका स्टेट का कुछ डांस होगा, स्टेट का फोक डांस होगा। ठीक है, ईच स्टेट का कुछ ना कुछ स्टेट फोक डांस होता है। तो स्टेट फोक डांस क्या है? इसका बहुत सारे स्टेट फोक डांस है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है मे बी कि झिझई डांस, जट जटिन डांस, कजारी डांस, सोहर खिलौना डांस, झुमेरी डांस, हार्वेस्टिंग डांस। ये जो भी डांसेस है आपको स्क्रीन के ऊपर उसका डांस का फॉर्म भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सब डांस के फॉर्म थे। फिर आगे चलेंगे कि पावर प्लांट। मैं आपको बोला था अगर नदी है उसमें अगर डैम है तो पावर प्लांट भी होगा। ठीक है, पावर प्लांट इसमें मेजर 3 पावर प्लांट है। क्या क्या पावर प्लांट है? बरूनी थर्मल पावर प्लांट, बरूनी बेगूसराय पे है। क्या है? बरूनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, फिर मुजफ्फर थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट समझ रहे हो कि ये अगर नदी है, डैम है तो थर्मल पावर प्लांट होना जरूरी है। ठीक है, फिर आया खलगौन सुपर थर्मल पावर प्लांट। खलगौन सुपर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खलगौन सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट ये बहुत है। खलगौन भगलपुर पे ही है। भगलपुर पे 2 है, ये एक भगलपुर पे है और ये सुपर पावर प्लांट है, ये सुपर थर्मल पावर प्लांट। समझ रहे हो, ये दोनों भगलपुर पे। ये बिहार का तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पावर प्लांट है। समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं कि जो क्या है कि यूनेस्को का जो हेरिटेज है, यूनेस्को हेरिटेज बिहार में कौन से यूनेस्को का हेरिटेज है। ठीक है, फिर महोबोधि टेम्पल आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये जो दिख रहा है कि ये महोबोधि टेम्पल ये किसने बनाए थे? ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अभी टेम्पल का तो पिक्चर में नहीं बना सकता, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसने बनाया था। इसको बोध गया के पास है। ये जो टेम्पल है महोबोधि टेम्पल
बहुत ही सुंदर टेम्पल है। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका बोध गया पे है। द फर्स्ट टेम्पल वाज बिल्ड बाय द एम्पेरर अशोका इन द 3rd सेंचुरी। ये जो टेम्पल बना था 3rd सेंचुरी पर बना था। किसके द्वारा? अशोका। अशोका का द्वारा पहला टेम्पल था ये, ठीक है। एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी, डेवलप्ड बाय 5th and 6th सेंचुरी। इसका जो डेवलप हुआ था, जो मंदिर का डेवलप्ड हुआ था, डेवलप कब हुआ था? 5th and 6th सेंचुरी में इसका डेवलप हुआ था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि द मेन टेम्पल हाइट वाज 50 मीटर। तो उसका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर जो आपको दिख रहा होगा तीनों फॉर्म में है, तो पहला टेम्पल का उसका हाइट है 50 मीटर। इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिल्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज। गोल्डन एज का जितने भी मंदिर बने थे, गोल्डन एज के पीरियड पर जितने भी मंदिर बने थे, क्या मोहबोधि, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 5th से 6th सेंचुरी के अंदर हुआ था। तो फिर क्या चलते हैं? आर्कोलॉजिकल साइट द नालंदा महावीर। तो क्या बोलते हैं? नालंदा महाविहार। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी आपका दिख रहा होगा कि ये नालंदा बिहार का है। और नालंदा स्टैंड्स आउट द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी ये है, ठीक है। तो ये थे कुछ यूनेस्को का जो इन्वर्टेड है उसका, ठीक है, यूनेस्को का। फिर आ गया जीआई टैक्स। जीआई टैक्स का मैं आपको एक एक का पिक्चर दिखा लूंगा कि आपको बोला था कि सिल्क, जो बगलपुर का सिल्क है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अभी एक एक जीआई टैग हम देखेंगे कि पहला जीआई टैग क्या है? सिलाव खोजा। पिक्चर दिख रहा होगा कि वो एक एक स्टेट का जीआई टैग है। क्या क्या है? सिलाव खजा, ठीक है। फुट स्टॉप है नालंदा, राजगीर का। फिर है मधुबनी पेंटिंग, देख लो, आपको पिक भी आ रहा होगा। मधुबनी पेंटिंग ये एक तरह का पेंट है जो हैंडक्राफ्ट बनाया जाता है, हैंडक्राफ्ट, ठीक है। ये बहुत फेमस है, मधुबनी को शायद इसका इस टाइप का अवार्ड मिला था यूनेस्को का। मधुबनी पेंटिंग देख रहे हो आपका। भगलपुर सिल्क, मैं बोला था सिल्क, भगलपुर सिल्क। फिर शाही लीची, ये कुछ नहीं, ये जो लीची होता है एक तरह का अलग ही ब्रांड है, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत मजेदार रहता है। आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा। फिर कतराने राइस, ये एक तरह का बहुत बढ़िया है, कतराने राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सब जीआई टैग है किसका? पूरा बिहार का जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से याद रखो। फिर आता है मैंगो, जर्दालू मैंगो, ठीक है। फिर आ गए मगही पान, ठीक है। फिर आता है बासमती राइस तो सबको पता है। फिर आता है सुजीनी एम्ब्रॉयडरी। फिर हैंडक्राफ्ट है, ये सब बहुत हैंडक्राफ्ट एग्रीकल्चर को लेके है। सिकी ग्रास, एप्लीक्यू, ये सब क्या बोलते हैं? ये सब जीआई टैग है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? बगलपुर का सिल्क है, सिलाव खजा है और कतर राइस, ये 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभी चलते हैं इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स। अभी बिहार बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, ओल्डेस्ट स्टेट बोल रहे हैं, तो उसका कुछ मोनूमेंट्स भी बनाए हैं, ठीक है। क्या क्या मोनूमेंट्स किसने क्या क्या बनाए देखते हैं, ठीक है। फिर पहला क्या आता है? शेरशाह सूरी क्या बनाया था? टॉम्ब बनाए थे, टॉम्ब। कहां पे? सासाराम में शेरशाह सूरी ने टॉम्ब बनाए थे, ठीक है। फिर आया रॉक टेम्पल, ठीक है। तो फिर आया रॉक टेम्पल आपको अभी शायद भी इसका जो मोनूमेंट्स का दिए होंगे। रॉक टेम्पल किसने बनाया था? रॉक टेम्पल बनाया था भगलपुर पर बनाया हुआ है, भगलपुर। फिर टॉम्ब ऑफ शमशेर खान औरंगाबाद पर बना है। फिर रजवीलाल का घर
विशाली पर, एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला, विक्रमशिला भगलपुर पर, बहुत सारी चीज़ें भगलपुर पर बना है। तो ये आपको पीडीएफ में अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। मैं 4-5 चीज पिक दिखाया हूँ इधर। तो ये कुछ मोनूमेंट्स का पिक्चर था। मोनूमेंट्स के बाद हम आगे चलेंगे, क्या है कि उसका इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स। इसमें देख लो, इसमें ही एक स्टेट जो इंडिया टूर चल रहा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपका कवर कर देंगे। आपको कहीं पे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि बिहार का कितना स्टेट्स है, बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा राज्यसभा सीट और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स देखो, इसमें इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट। फिर आता है क्या क्या, दरभंगा एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये जो लोकनायक एयरपोर्ट है पटना पर है। फिर दरभंगा डिफेंस एयरपोर्ट इन बिहार, लॉन्गेस्ट रनवे एयरपोर्ट एंड इज द करेंटली यूज्ड अंडर इंडियन एयरफोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इंडियन एयरफोर्स का ये अंडरटेकिंग है, ठीक है। इज द एयरपोर्ट इज द बिहार लॉन्गेस्ट रनवे, बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट रन है। फिर है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश का था। फिर आया जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, फिर आया भगलपुर एयरपोर्ट। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए, एयरफोर्स का, IAF इंडियन एयरफोर्स का ये अंडरटेकिंग है। उसका जो भी उनका एक्सरसाइज होता है यहाँ पे, ठीक है। दिन फिर आया फेमस स्टेडियम क्या है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज भी है बहुत सारे, जैसे कि IIT पटना, एम्स पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर पटना, नीट पटना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। फिर हम चलेंगे कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जो आपको 2006 का ट्रिब्यूनल, जो 2006 का जो भी आपको बोला था एक्ट, जो कि फॉरेस्ट में वो रहते हैं बहुत साल से, उनका वो राइट्स है, उनका राइट्स कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से उनका जो ट्राइब्स है क्या है, ओरन ट्राइब्स के ओरन इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब्स एमंग मेजर ट्राइब्स इन पुरीना डिस्ट्रिक्ट, फॉलोड बाय द सांताल, मुंडा, लोहार, खावर। जो ओरन ट्राइब्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुरीना डिस्ट्रिक्ट पे, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लास जब देख रहे हो, आपको तो PDF मिलेगा, जब भी क्लास देख रहे हो आप, कि जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो आप लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हुआ लोहार क्या है, दे आर फाउंडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरीना, इसमें ही रहते हैं, इन बिहार। फिर संताली इसमें ही रहते हैं, ठीक है। फिर इसका फेस्टिवल्स आता है, इसमें क्या आ गया आपका, फेस्टिवल्स में क्या आता है, समा, छठ पूजा, इनका जो भी इंपॉर्टेंट है छठ पूजा है, ठीक है। बिहार में इंपॉर्टेंट पूजा होता है, छठ पूजा होता है, सोनेपुर फेर होता है, पितर प्रकाश, इसमें जो भी है इतना छठ पूजा इनका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखो, ठीक है। फिर आया टूरिस्ट प्लेस, क्या क्या आपका टूरिस्ट प्लेस रहता है वो सब है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है वो भी हमको बोल दे रहा हूँ आपको। उसमें से भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट, अभी आप पूछोगे कि भैया इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, अभी पहले मैं आपको बोला था बिहार किस लिए है, बिहार किस लिए हम जानते हैं, बुद्धिस्ट प्लेस करके, जैनम प्लेस, कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी है, और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र, वो जो एम्पेयर था वो बहुत बड़ा मंदिर क्या है, बोध गया मंदिर है, जो भी। फिर गया है, गया में क्या हुआ था, गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था गया में, ठीक है। तो वो सर उसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, उसको आपको PDF में दिया जाए। उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट में
क्या क्या है कि बोध गया, नालंदा, बोध गया मैं आपको बोल ही रहा था, बोध गया, नालंदा, ठीक है। फिर राजगीर, विशाली, भागलपुर, ठीक है। ये सब बुद्धिस्ट का प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्लेस है, ठीक है। फिर जैन साइट्स, जैन साइट्स क्या, वैशाली, वैशाली सॉरी वैशाली भागलपुर पे है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी मैं आपको बोला था कि एंशिएंट का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर राजगीर फोर्ट, फिर द सिक्स साइड, बक्सर फोर्ट, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मैं आपको लिखा बोथ साइड में, बोध गया, नालंदा, जैन स्टेट, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार का इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ को याद रखना पड़ेगा और कभी भी जा रहे हो तो ये बहुत सारे प्लेसेस मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है, ठीक है। तो फिर चलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में बिहार इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट। तो बिहार में मोस्ट ऑफ द लोग ना एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा है, बिहार इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट्स, 80% पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। बिहार का पूरा जितना भी पॉपुलेशन है उसका 80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ये 4th प्लेस है हो रहा है, स्टेट के अंदर, स्टेट में 4th। फिर क्या, इट इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, ऑफ, हाँ इंडिया में, इंडिया के अंदर ये 8th पोजीशन पे आता है, ठीक है। देन पोटैटो, क्या क्या प्रोडक्ट करते हैं, पोटैटो, फिर ओनियन, फिर क्या होता है कि कॉलीफ्लावर, मैंगो, कॉलीफ्लावर, फिर क्या बोलते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लीची, लीची यहाँ पे बहुत बहुत होता है, शाही लीची जो बोल रहा था आपको, ठीक है। फिर 3rd प्लेस पे है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल प्रोडक्ट में 3rd प्लेस पे है, ठीक है। तो ये आपका था एग्रीकल्चर, डैम्स और यूनेस्को हेरिटेज साइट, विजिटेड प्लेस, उसका पुराना नया नाम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उसका और मेटल्स, क्या क्या पावर प्लांट है। अभी अगर इधर पावर प्लांट है तो कुछ मेटल ओर्स तो होगा ना, इंपोर्टेंट मिनरल्स। तो इंपोर्टेंट मिनरल्स क्या है इन बिहार, बिहार में क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। बिहार में लाइमस्टोन, फिर ग्राफाइट, फिर क्रोमाइट, ठीक है, फिर मैंगनीज और निकेल। और एक बात बोलता हूं कि बिहार, हाँ ये वो बोलने से पहले मैं आपको बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें क्या होता है ना, पाइराइट एंड माइका। ये जो पाइराइट होता है ना, इसका 95% ये इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, इंडिया को जितने भी पायरेट जाते हैं 95% इसका, ये जो हेडक्वार्टर जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल लिया है इन पायरेट सप्लाइंग ऑफ पायरेट्स, इट इज द बिहार इज द प्रिंसिपल व्हिच गिव्स द 95% ऑफ द रिसोर्सेज टू द इंडिया टू प्रोड्यूस, एंड पायरेट्स इज नोन एज द फूल्स गोल्ड। ये फूल्स गोल्ड है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो मिनरल्स मिल रहा है, मिनरल्स जो भी मिल रहा है, कौन से प्लेस पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या क्या है कि जो है बॉक्साइट मिलता है जम्मू में, फिर माइका,
मुजफ्फर, फिर आयरन ओर मिलता है भागलपुर, फिर लीड जिंक बंका, ठीक है। फिर हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पायराइट रोहट्स डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे कुछ आपका इम्पोर्टेंट्स जो कि मिनरल्स में क्या क्या बिहार में मिनरल्स मिलता है। तो ये पूरा टूर था आपका बिहार स्टेट का। तो पहला दिन आपका न्यू ईयर का, तो आपके पास है पूरा का पूरा बिहार का ईच एंड एवरी टॉपिक, और इसका पीडीएफ आपको एम टू सक्सेस 98 पर एम टू सक्सेस 98 टेलीग्राम लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा बिहार, ये जो टूर ऑफ इंडिया है, ये टूर ऑफ इंडिया का पूरा वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम स्टेट्स कवर कर रहे हैं, सारा का सारा स्टेट, जितने भी नहीं, आपको पूरा का पूरा स्टेट्स कवर करेंगे, ठीक है। और ईच साइड से हम कवर करेंगे। तो ये था पूरा बिहार का पूरा आपका वीडियो। तो बिहार में आपके आज क्या क्या पढ़े कि बिहार में जो एग्रीकल्चर 80% पे डिपेंड होते हैं, इसका 2006 का एक्ट लगा है, किस लिए? ट्राइब्स के लिए और फॉरेस्ट के लिए। और इसका फॉरेस्ट स्क्वायर फीट कितना है, उसका टोटल एरिया कितना है, ये कौन से रीजन में रह रहा है, ये जो भी जितने भी सर हम आपको दिए डाटा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसका हेरिटेज साइट भी दिए, उसका टूरिस्ट प्लेस भी है, और उसका डैम कौन से रिवर ऊपर है, किस लिए फेमस है, ये जो बहुत टीट बाय टीट है। उसका एसएससी ये जो फैक्ट हमको बोल रहे हैं ना, मैं आपको वीडियो में बोल रहा था कौन से फैक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम एसएससी और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये आपको कहीं इधर उधर ढूंढने के लिए नहीं मिले, एक वीडियो देख लोगे, एक वीडियो के अंदर पूरा आपको कुछ नहीं। अब अगर आपको एग्जाम क्रैक करवाना है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो आप पेशेंसफुली देखना पड़ेगा। अब अगर देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, इधर इधर ढूंढने से अच्छा है पूरा आपको बिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बोल दिए, बिहार डिस्ट्रिक्ट में कितना है, कौन से चैप्टर क्या क्या है, सब पूरा आपको बोल दिए, ठीक है। तो ये बिहार का कंप्लीटेड है और आपको पास ये पहुंच जाएगा। और इसका पीडीएफ भी, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और 350 सब्सक्राइब के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे पहले भी 2 महीने से आपका हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो को साल का पहला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा कि इस बहुत शानदार मतलब टॉपिक है ये। तो इसको भी आप शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।